हाय गाइस, आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी कॉमर्स ज्ञान। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10 का इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो आपके लिए बहुत बेसिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड में आप लोग को एक दो क्वेश्चन भी कराएंगे। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यानी तीन कोण, जिसका तीन कोण होगा उसको त्रिकोण, और मिति का मतलब है जिसको मापा जाता है। मिति का मतलब मापना होता है, उसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो इसमें देखेंगे, इसमें मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज का ही बात होता है। किसका? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी इसका एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है, इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें देखिए 90 डिग्री जो सामने वाला भुजा होता है, 90 डिग्री ठीक सामने वाला जो भुजा होता है उसको तो हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को तो कर्ण कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग जिसको थीटा मानेंगे उसके ठीक सामने वाला भुजा, जिसको थीटा मानेंगे उसके ठीक सामने वाला भुजा लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। अगर थीटा ए को थीटा मानते हैं तो लंब ए होता है। अगर सी को थीटा मानेंगे तो लंब आपका हो जाएगा ए, भी लंब हो जाएगा। तो ये आपका, आप जहाँ पर थीटा मानते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप ए को थीटा मान रहे हैं कि सी को थीटा मान रहे हैं। अगर आप ए को मानते हैं तो ये लंब होता है, अगर सी को आप थीटा मानते हैं तो ये लंब होता है आपका। और जो बाकी बचा उसको वो आपका क्या हो गया? वो आधार हो गया। उसको बोलते हैं इंग्लिश में बेस बोलते हैं। ये आपका आधार हो गया। आधार हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। आप देखते हैं, चलिए इसको एक आप लोग में ट्रिक बताता हूँ जिसके हिसाब से आपको साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा। आपको ये चारों 6 चीज़ जो है ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी वाली भुजा, सबसे बड़ी वाली भुजा को कर्क कहते हैं, यानी सबसे बड़ा ये भुजा होता है। और सबसे जो बड़ी भुजा होता है, और एक देख लीजिए बेसिक, सबके बड़ी भुजा जो होता है कर्ण, कर्ण स्कर जो होता है, कर्ण स्कर, ये लंब स्कर प्लस आधार स्कर का दोनों का योग के बराबर होता है। आधार स्कर ये दोनों के योग के बराबर होता है। मान लीजिए कर्ण है आपका, कर्ण जो है आपका 5 है, कर्ण आपका 5 है, और लंब जो है आपका 4 है, आधार जो है आपका 3 है। तो ये दोनों का स्क्वायर जो होगा इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो 5 5 कितना हो गया? 25 बराबर। इस तरह से समकोण त्रिभुज को आप आराम से पहचान सकते हैं। जब ये बराबर होगा तो ये समकोण त्रिभुज। तो 4 चौके 16 प्लस 3 3 9 हो गया। अब इसको जब जोड़ेंगे हम लोग, 16 और 9 हो गया आपका 25। तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है, यानी समकोण त्रिभुज है। इस तरह से समकोण त्रिभुज को पहचाना जाता है। कर्ण स्क्वायर जो होता है वे लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर दोनों का योग के बराबर होता है समकोण त्रिभुज में। अब चलिए देखते हैं, आपको हम एक ट्रिक बताने वाले हैं जो बहुत शानदार ट्रिक है, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट का है। समझ लो कि आपको फार्मूला याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा उस ट्रिक से। तो ये है आपका लाल बट्टा कक्का। क्या है? लाल बट्टा कक्का। के ए लाल बट्टा कक्का है। यहाँ पर लिखेंगे साइन, यहाँ पर लिखेंगे कॉस, यहाँ पर लिखेंगे टेन। साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कॉस्ट का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण, ए का मतलब होता है आसन, के का मतलब होता है कर्ण, एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है आसन। लाल बट्टा कक्का। साइन थीटा बराबर आपका हो गया, साइन थीटा बराबर आपका क्या हो गया? इधर से पकड़ेंगे लंब बटा कर, तो साइन थीटा बराबर यहाँ पर लिखेंगे लंब बटा कर। क्या लिखेंगे? लंब बटा कर।
अब कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा बराबर आपका हो गया ए का मतलब आसन, तो आसन भुजा बटा कर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आसन भुजा बटा कर। आसन भुजा बटा कर। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटा आसन भुजा। सम्मुख भुजा लंब लिख दो ना, लंब बटा आसन भुजा ना, आसन भुजा। फिर कॉस थीटा सेम इसका उल्टा, इधर से उलट देंगे, कर्ण बटा सम्मुख भुजा, कर्ण बटा आसन भुजा, आसन भुजा बटा सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा एल को ही सम्मुख भी बोलते हैं लंब को, इसका उलट कर देंगे, इसको उलट देंगे। यहाँ पर कितना लिखेंगे, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। फिर इसको भी उलट देंगे, कर्ण बटा आसन हो जाएगा, कर्ण बटा आसन हो जाएगा। फिर इसको भी उलट देंगे, आसन बटा लंब हो जाएगा, आसन बटा लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इस तरह से फार्मूला आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक बहुत आसान और अच्छा लगा है। तो इस पर चलिए आपको मैं एक दो क्वेश्चन करा कर दिखाते हैं। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर है कि 90 डिग्री सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, और एक अगर थीटा माने हैं तो इसके थीटा वाले ठीक सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, और बाकी जो बचा उसको हम लोग कहते हैं आधार। तो चलिए इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपको कराते हैं हम। तो चलिए वीडियो पर बने रहें। तो चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC बना लीजिएगा, में B 90 डिग्री हो, B जो है 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री बैठा देंगे। AC 5 सेमी, तो AC आपका हो गया 5 सेमी। AB 3 सेमी, तो AB हो गया 3 सेमी। और BC, हाँ BC जो है वो ज्ञात करना है। BC बराबर आपका है क्वेश्चन चिन्ह। तो चलिए फार्मूला में बैठा देते हैं, ये वाला फार्मूला में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से फार्मूला को बोलते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है आपका 5 सेमी है, तो यहाँ पर 5 सेमी देंगे, बराबर लंब कितना है, लंब आपका हो गया, मान लीजिए आप थीटा किसको मानते हैं, थीटा आप मान लीजिए, थीटा आप मान लीजिए सी को ही थीटा मानते हैं, सी को ही थीटा मान लेते हैं। तो सम्मुख भुजा कौन वाला हो गया, ये वाला हो गया लंब। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर निकालेंगे। तो आधार को हम लोग शॉर्टकट में ये भी लिख सकते हैं, आसन यहाँ पर स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 3 का स्क्वायर आपका होता है 9 प्लस आधार स्क्वायर। अब ये इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 25 माइनस 9 हो जाएगा, बराबर आधार स्क्वायर। अब 25 में अगर 9 घटा देंगे तो आपका बच जाता है 16 आधार स्क्वायर। और अगर हम लोग स्क्वायर को हटा देते हैं तो रूट इधर रूट चढ़ जाता है, तो आधार को इधर लाते हैं और स्क्वायर को भी हटा देते हैं, तो 16 में जो है रूट चढ़ जाता है। अब आधार बराबर आपका कितना हो गया, आधार आपका हो गया 16 का वर्गमूल होता है 4, तो ये आपका हो गया 4 सेमी। और आधार है आपका BC, तो BC आपका निकल गया 4 सेमी, ये आपका निकल गया 4 सेमी। तो चलिए और एक क्वेश्चन कराते हैं इससे संबंधित। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इससे हार्ड आपका और कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि 8.1 का कुछ क्वेश्चन में दिक्कत होते हैं तो हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो हम आपको लिंक दे देंगे, उससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ पर भी आप पिक्चर सेंड कर सकते हैं जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन देखिए, टेन थीटा
बराबर 3/4। तो हम लोग थीटा किसी को भी होने से भी मान सकते हैं, तो थीटा मान लो हम लोग सी को माने, थीटा सी को माने, बराबर है 3/4। तो हम लोग आपको हम जस्ट बताए हैं कि फार्मूला तो अभी tan थीटा बराबर भूल गए, तो आप क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। तो आपको हम एक फार्मूला अभी बताएं, जस्ट लाल बट्टा कक्का, जस्ट एक फार्मूला बताएं। तो इस फार्मूला से आप पता कर सकते हैं, ये हो गया साइन का, ये हो गया कोस का, ये हो गया tan का। आपको tan का पूछा था, सम्मुख भुजा बटा आसन भुजा। तो इसका सम्मुख भुजा कौन वाला हो गया? ये वाला हो गया, ये वाला लंब वाला हो गया ना, ये लंब हो गया और ये आपका हो गया आसन। तो लंब कितना 3/4 है, तो ये हो गया 3 और ये आपका हो गया 4। तो आपको क्या पूछा है? कार्य निकालने पूछा है। तो पहले तो सबसे पहले कार्य निकालेंगे, और कार्य पाइथागोरस पर में हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर आपका नहीं दिया हुआ है, बराबर लंब स्क्वायर आपका दिया हुआ 3, आधार स्क्वायर दिया हुआ 4, कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, कर्ण स्क्वायर बराबर 9 और 16 हो गया आपका 25, कर्ण स्क्वायर बराबर अगर स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर रूट चढ़ जाता है, तो 25 हो जाता है, और 25 का वर्गमूल आपका हो जाता है 5, और कर्ण आपका हो गया AC। तो AC का मान आपका कितना आ गया 5। आपको देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, तो आपको यहाँ पर पूछा है कि tan साइन थीटा, cos थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, इस सब का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, साइन थीटा का मान बराबर cos थीटा बराबर, उसके बाद पूछा है कोसेक थीटा, उसके बाद पूछा कॉट थीटा, उसके बाद पूछा सेक थीटा। साइन थीटा, cos थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। तो आपको हम अभी बताएं, साइन थीटा बराबर भूल भी गए हैं तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं, सम्मुख भुजा बटा कर, लंब बटा कर। तो थीटा इसको माने हैं, तो इसका लंब हो गया ये, कर्ण हो गया ये, तो लंब है 3, कर्ण हो गया 5, तो ऊपर में 3 नीचे में 5। फिर पूछा cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है, आसन भुजा बटा कर। तो आसन भुजा कौन हो गया, थीटा इसको माने हैं, तो ठीक ये वाला भुजा आसन भुजा हो गया, और ये वाला भुजा आपका हो गया कर। तो 4/5 आपका हो जाएगा 4/5, 4/5 हो गया। cos थीटा बराबर 4/5 हो गया। आप कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा को उल्टा होता है। तो आप इसमें इधर से देखेंगे तो कर्ण बटा सम्मुख हो जाएगा। तो कर्ण कितना है, कर्ण आपका है 5 और सम्मुख आपका कितना है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/3। आप पूछे कॉट थीटा, कॉट थीटा जो होता है tan का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा देंगे। आसन भुजा बटा लंब, तो आसन भुजा कितना है, थीटा इसको माने तो ये आसन भुजा है, लंब आपका है 3, तो 4/3 यहाँ पर हो जाएगा 4/3। इसको सेक थीटा, सेक थीटा बराबर आपका क्या होता है, ये आपका होता है कॉस का उल्टा होता है, तो उल्टा तरफ से देखेंगे कर्ण बटा आसन। तो कर्ण आपका कितना है 5 है, कर्ण आपका 5 है और आसन आपका है 4, तो 5/4, 5/4। मुझे तो नहीं लग रहा है कि इससे आपको हार्ड और ज़्यादा तकलीफ वाले क्वेश्चन देंगे, इससे सलारी क्वेश्चन देंगे आपको। और अगर कुछ तकलीफ होता है आपको क्वेश्चन 8.1 का सॉल्व करने में, तो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिए या तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करके देंगे। तो चलिए धन्यवाद, वीडियो को इतने ही रखते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।